फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? तो एक आदमी है और एक औरत, एक आदमी और एक औरत दोनों मिल करके 8 दिन लगाते हैं काम को, और एक आदमी अकेला है जो उस काम को 10 दिन लगाता है करने में। तो टोटल काम हमको निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए कि दोनों टोटल कितना काम कर रहे हैं, ये जो 8 दिन लगाती है, जो 10 दिन लगाती है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए 8 और 10। 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। तो मतलब 8 पंचे 40। आदमी और औरत एक दिन में 5 काम करती है, और 10 चौके 40, ये आदमी अकेला 4 काम करता है एक दिन में। मतलब आदमी और औरत दोनों मिलकर के 5 काम एक दिन में, ये 4 काम एक दिन में। अब कह रहे हैं उसी कार्य को पूरा करने में औरत कितना समय लगाएगी। तो टोटल काम जो हम एलसीएम लेते हैं, ये टोटल काम होता है, मतलब टोटल काम है मेरे पास 40। अब कह रहा है औरत कितने दिन में पूरा कर सकेगी। तो आदमी अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है, और आदमी और औरत दोनों मिलकर के 5 काम कर रही हैं। मतलब औरत एक काम कर रही है, क्योंकि आदमी तो 4 काम कर रहा है तभी एक काम कर रही है औरत। तो 40 का 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रही है औरत। तो 40 एकम 40 हो जाएगा आंसर। औरत एक दिन में 40 काम कर रही है, मतलब एक दिन में एक काम कर रही है, तो 40 दिन में 40 काम करेगी। ये होता है ट्रिक से इसको लगाने का तरीका। एक्स मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। आप एलसीएम लेके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा तथा उसको 20% अधिक में बेचा। इस प्रकार उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो कोई रेडियो है, मान लीजिए 100 रुपए का रेडियो है। अब 100 हम मान सकते हैं, इसको एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन वो एक्स मान के आप लगाओगे तो आपको लेंदी लगेगा। आप 100 मानिए, 100 मान लिए, और उसको 3/4 में खरीदा। अजय ने उसको 3/4 में, तो 100 का 3/4 इसको काट देंगे तो 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75 रुपये हो जाएगा। मतलब अजय ने उस रेडियो को 75 रुपये में खरीदा। अब कह रहा है उसको 20% अधिक में बेचे, मतलब 100 रुपये का रेडियो था, 20% अधिक में बेचेगा तो 120 रुपये का बेचेगा वो। अब कह रहा है इसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो टोटल लाभ देखिए 75 से 120 में बेच रहा है, मतलब 75 का खरीदा, 120 का बेच रहा है, तो उसको लाभ हुआ टोटल 45 रुपए का। और 45 रुपए कब लाभ हुआ, जब उसने 75 रुपए लगाए। तो 75 रुपया नीचे रखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब ये कट जाएगा 5 से, 15 से कट जाएगा सीधे, 15 तिया 45, 15 पचे 75। अब ये 5 से 100 को काटेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और ये 20 तिया 60 हो जाएगा। 60% उसको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x है। अब दोनों में 5 जोड़ दिया जाता है, दोनों में हम 5 जोड़ देंगे, +5। तो अनुपात इसका चेंज होता है, इक्वल टू 5:7 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14x हो जाएगा, +7 बच्चे 35 हो जाएगा, बराबर 5 3 15x हो जाएगा ये, और प्लस 5 25 हो जाएगा। अब 15x में से 14x घटेगा तो x बचेगा, और 25 इधर आ जाएगा तो 35 में से 25 घट जाएगा तो 10 बच जाएगा, मतलब x की वैल्यू 10। अब कह रहा है बड़ी वाली संख्या बताइए, तो छोटी वाली संख्या 2x है, बड़ी वाली संख्या 3x है। तो x की वैल्यू 10, तो 3x की वैल्यू 30, आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी को 19.5 में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। तो 40% का लाभ कमाने में उसे कितने रुपए बेचना पड़ेगा टोकरी को?
तो टोकरी 19.5 में बेचता है तो 30% का लाभ होता है, मतलब 130% की वैल्यू, मतलब 100% तो अपने आप में थी प्लस 30% उसका लाभ हुआ, टोटल मिला के 130% हो गया। तो 130% की वैल्यू हो गई 19.5। ये 19.5 हो गया 130% का वैल्यू। अब हम 100% का निकाल लेंगे कि टोकरी एक्चुअल में कितने की थी। तो 19.5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, 130 से, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि 100 टोकरी का एक्चुअल प्राइस है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये एक 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ का एक 0 से पॉइंट, तो 195/13 हो जाएगा। 13 एकम 13, 6 65 हो जाएगा, 13 पचे 65, मतलब 15 रुपये टोटल आया। उस टोकरी की एक्चुअल कीमत एक टोकरी की 15 रुपये है। अब कह रहा है 40% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 15 को 40% का लाभ कमाना है तो 15 गुणे डायरेक्ट हम 140% कर देंगे, क्योंकि आप 40% निकालोगे 15 का प्लस 15 में जोड़ोगे उसको फिर आएगा आंसर। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट 140% कर दीजिए। 15 गुणे 140/100, एक 0 से एक 0 काट दीजिए आप, और 15 गुणे 14 करिए तो सीधे 210 हो जाएगा, और 210 हो जाएगा, नीचे 10 है, एक 0 से ये भी कट जाएगा, 21 रुपये उसको बेचेगा टोकरी को, तो 40% का लाभ होगा। आंसर हो गया ये। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 12 गुना थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको x मान के लगाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा, क्वेश्चन बनेगा। इसको ट्रिक्स लगाते हैं। मान लीजिए ये फादर है और ये सन है। कह रहा है 20 वर्ष पहले, पहले हम 20 वर्ष पहले का निकाल लेंगे। पुत्र की आयु से 12 गुना थे, मतलब मान लो पुत्र की आयु अगर 1 थी तो पिता की आयु 12 थी, 12 गुना थी। अब 20 वर्ष जब बीत गए, मान लीजिए ये 20 वर्ष पहले की आयु है ये, अब 20 वर्ष बीत जाने के बाद अब की नाउ, अब की आयु अब 2 गुनी हो जा रही है। अब इनकी 1 है अगर पुत्र की, तो पिता की 2 गुनी है। अब हम देखेंगे इसमें मेन चीज देखते हैं, इसके बीच का अंतर कितना है। अंतर इसलिए देखेंगे क्योंकि पिता और पुत्र के आयु में जो अंतर होगा वो सेम ही होगा। क्योंकि मान लो आज हम पिता से अपने 20 साल छोटे हैं या 25 साल छोटे हैं, तो हम चाहे जितने बड़े हो जाएंगे 20 साल छोटे ही रहेंगे, तो वह अंतर सेम होना चाहिए। तो पहले अंतर 12 और 1 में 11 का अंतर है, लेकिन ये 20 साल बाद ये अंतर यहाँ रेशियो में जो दिख रहा है 2 और 1, 1 का अंतर हो जा रहा है। तो इसलिए हम इस अंतर को बराबर करने के लिए हम इसमें जो अंतर आ रहा है यहाँ पे 11 का अंतर आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मतलब 12 और 1 के बीच में 11 का अंतर है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नया रेशियो हो जाएगा 11 एकम 11, और ये 11 दूना 22, ये नया रेशियो हो जाएगा। अब हम ये मेन अंतर जो है इससे मुझे कोई मतलब नहीं रह गया। अब मेरा मेन इक्वेशन हो गया, मेरा मेन नंबर हो गया 11 और 22, और ये 20 साल पहले का 1 और 11, मतलब 20 साल पहले ये 1 था और पिता 12 था गुना, अब ये 11 है, ये 22 हो गया। अब 1 से 11 हुआ मतलब 10 का अंतर आ रहा है, और 10 है 20 के बराबर, क्योंकि 20 साल में हो रहा है। 10 है 20 के बराबर, मतलब 1 हो गया 10 के बराबर, 1 हो गया 10 के बराबर, एक अंतर 10 के बराबर हो गया। अब कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु का 22 दिया हुआ है नंबर यहाँ पे, और एक अंतर बराबर 10, तो 22 नहीं सॉरी, एक अंतर बराबर 2, क्योंकि 10 अंतर बराबर 20 यहाँ दिया हुआ है, तो 10 दूनी 20, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा, 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 22 बराबर 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 आंसर हो जाएगा ये सबसे शॉर्ट तरीका है इसको लगाने का। आप समझ जाएंगे तो इसको चुटकियों में लगा देंगे, कोई मतलब नहीं इतनी कैलकुलेशन करने का, डायरेक्ट आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के
मिश्रण में एक 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा। कोई मिश्रण है जिसमें 40 लीटर का, जिसमें 10% पानी है, 40 का 10% 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर। और इसमें मिल्क कितना है, मिल्क हो जाएगा 36 लीटर, क्योंकि जब 4 लीटर पानी है 40 में, तो 36 लीटर मिल्क हो जाएगा। ये हम अपने आप निकाल लेंगे। अब कह रहा है नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, मतलब पानी को हम बढ़ा रहे हैं, दूध उतने रहेगा। कितना पानी बढ़ाना है कि 20% हो जाए, तो हम पानी ही बढ़ाएंगे, दूध मेरा उतने रहेगा। तो दूध उतने रहेगा, तो कह रहा है 20% पानी बढ़ा करना है, मतलब दूध मेरा 80% रहेगा। तो ये 80% की वैल्यू दिया हुआ है 36, क्योंकि दूध तो उतना है और दूध मुझे 80% रखना है। ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि 80% बराबर 36 दिया हुआ है, क्योंकि 20% पानी हमको करना है मिला के अलग से, दूध तो बढ़ेगा नहीं, दूध तो 80% रहेगा। 80% बराबर 36 दिया हुआ है, तो 36/80 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 8 चौके 32, 4 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40। मतलब टोटल वो मिक्सचर 45 लीटर का होना चाहिए, और 40 लीटर का मिक्सचर है, मतलब 5 लीटर और हम पानी ऐड कर देंगे, तो दूध की मात्रा 80% हो जाएगी और पानी 20% हो जाएगा। तो टोटल 5 लीटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% था, शेष दूध है। 100 लीटर का मिक्सचर है कोई, उसमें 10% पानी, मतलब 10% पानी हो गया वाटर, और मिल्क हो जाएगा फिर 90, क्योंकि 100 में 10 पानी है तो 90 मिल्क हो जाएगा। इसमें कितना पानी और डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए, मतलब ये दूध दिया हुआ है, ये 50% रह जाए, तो दूध उतना ही रहेगा, पानी बढ़ाना है केवल हमको। तो 90 50% रह जाए ये दूध, मतलब दूध 90 50% रह जाए, तो हम पूरा मिक्सचर कितने का बनाएं। तो ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 लीटर का मिक्सचर होना चाहिए। और अभी कितने लीटर का है, 100 लीटर का। 100 लीटर का है, मतलब 80 लीटर हम और पानी मिला दें। नेक्स्ट आंसर 80 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50% तथा 15% तथा 40% सांद्रता वाले चीनी के दो घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सांद्रता 30% का घोल प्राप्त हो। ये एलिगेशन से लग जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, एक 15% का सांद्रता है एक मिक्सचर का, और दूसरे मिक्सचर का 40% सांद्रता है। अब कह रहा है इसको किस अनुपात में मिलाएं ताकि एक 30% सांद्रता वाला मिक्स घोल प्राप्त हो हमको। तो इसको बीच में रख देंगे 30% मिक्सचर वाला। अब इसको एलिगेशन के थ्रू ये 40 में से 30 घटाएंगे, 10 मिल जाएगा। घटाना नहीं होता है, इसमें अंतर देखना होता है। 40 और 30 के बीच में 10 का अंतर है, और 15 और 30 के बीच में 15 का अंतर है। तो यही जो आया आपका अनुपात निकल आया। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, मतलब 2:3, 2:3 के अनुपात में उसको मिलाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में काम को करता है। टोटल काम हम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये 20 तिया 60 और ये 30 दूनी 60, मतलब ये 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब कह रहा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ये दोनों एक साथ काम किए, फिर बी काम छोड़कर चला गया और शेष काम ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो लास्ट वाला हम पहले सॉल्व कर लेंगे। ए ने 10 दिन में काम पूरा किया शेष, तो ए
एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 10 या 30 काम कर लेगा। मतलब ए एक दिन में 10 दिन में 30 काम कर लिया, मतलब 30 काम बचा रहा होगा तभी ए ने किया। तो 60 में से 30 काम कर लिया पहले, 30 काम बचा रहा होगा पहले। तो बी और ए दोनों मिलकर किए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, तत्पश्चात बी छोड़कर गया तब ए ने किया। दोनों ने 30 काम को एक साथ में किया होगा। तब दोनों लोग कितना कितना काम करते हैं एक दिन में? ये 3 काम, ये 2 काम, 3 2 5 काम एक दिन में करते हैं। तो 30 काम था टोटल, 5 काम कर रहे थे एक दिन में। तो 5 6 के 30, 6 दिन लगाए ए और बी ने। ए और बी ने 6 दिन काम किया, इसके बाद ए ने 10 दिन तक काम किया। इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको एक्स मान के लगाएंगे इक्वेशन के थ्रू, काफी लंबा लगेगा। एलसीएम से लगाएंगे तुरंत आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। एक आदमी है मैन, एक औरत है वुमेन और एक बॉय है। ये तीनों, ये 20 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है, ये 60 दिन में काम कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 60, 20 या 60, सब में 60 का आ रहा है। तो ये यहाँ लिख लेते हैं हम। 3 काम करता है 20 या 60, ये 30 काम कर रहा है तो 30 दूनी 60, ये 2 काम करता है। और ये 60 एकम 60, मतलब वाई 1 काम करता है एक दिन में। ये एक दिन का काम निकल आया सबका। आप कह रहा है 2 आदमी, मतलब आदमी 2 हो जाएंगे। 2 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं, प्लस 8 औरत। 8 औरत, एक दिन में औरत 2 काम करती है तो 8 दूनी 8 गुणे 2 हो जाएगा सीधे। 8 औरत उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़के रखे जाएं ताकि काम 2 दिन में पूरा हो सके? मतलब टोटल काम 60 है और 2 दिन में पूरा हो जाए, मतलब 60 काम 2 दिन में पूरा हो जाए। 60/2, मतलब 30 काम एक दिन में होना चाहिए। अब ये दोनों मिला के, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया। 16 6 22 काम आदमी और औरत मिलके कर ले रहे हैं। ये आदमी और औरत मिलके 22 काम कर ले रहे हैं। और एक दिन में कितना काम करना है? 30 काम, मतलब 8 काम बच रहा है। 8 काम कौन करेगा? कह रहा है लड़के कितने रखे जाएं। तो लड़का 1 काम करता है एक दिन में, तो 8 काम 8 दिन में लगेगा। मतलब एक दिन में 1 काम, तो 8 काम को 8 दिन में करेगा, तो 8 आंसर हो जाएगा आपका। ये भी क्वेश्चन काफी लंबा लगेगा अगर एक्स मान के लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। इस तरीके से ट्रिकी मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आपको मैं डे बाय डे ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।